चले जी। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर मैंने रखा है दो चीज़ों पे। एक तो रखा हुआ है लिंक्डइन पे और दूसरा रखा हुआ है चैट जीपीटी पे। तो लिंक्डइन पे पहले काम करेंगे, उसके बाद चैट जीपीटी पे आएंगे। तो लिंक्डइन ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपको फाइवर पे और अपवर पे ऑर्डर नहीं भी आ रहे हैं तो आप लिंक्डइन से ऑर्डर पकड़ सकते हैं। तो जो ऑर्डर आपको अगर फाइवर या अपवर पे $50 का मिल रहा है वही आपको लिंक्डइन पे $200 का भी मिल सकता है। तो लिंक्डइन पे कंपटीशन बहुत कम है, बजाय कि आप फाइवर और अपवर्क पे कंपटीशन जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा है। तो जो बंदा भी आ रहा है, अगर आप 44 बच्चे बैठे हुए हैं तो 45 में से सिर्फ एक या दो बंदे लिंक्डइन पे ट्राई कर रहे होंगे जॉब ढूंढने के लिए। अदरवाइज सारे फाइवर और अपवर्क पे लगे हुए हैं। ऐसा ही है, सही है। नहीं, अमाउंट नहीं लगेगी। तो आज मैं कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा और कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आपने ट्राई करना है कि आपको लिंक्डइन पे जॉब मिल सकते हैं। तो मैंने भी काफी क्लाइंट्स ढूंढे हैं लिंक्डइन से। तो आपने अपनी प्रोफाइल को बेसिकली ऑप्टिमाइज करना होता है, जिसकी बेस पे क्लाइंट एक तो आपको खुद रीच करता है आपकी प्रोफाइल देख के, और दूसरा आप डिफरेंट जॉब्स भी आई होती हैं जिससे आपने अप्लाई करना होता है। तो इसको लिंक्डइन आने वाले दिनों में मजीद बेहतर भी बनाएगा, लाइक फाइवर अपवर की तरह। तो उसी कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा बहुत चलने शुरू हो गया है कि फ्रीलांसर जो ट्रैफिक है ना वो इधर आए और यहाँ से ऑर्डर या क्लाइंट ढूंढे। तो काफी इम्प्रूवमेंट इसमें आना शुरू हो गई है। तो बजाय कि आप लेट हो जाएं, आप कोशिश करें कि आप जल्दी ट्राई करें। देखिए, कम ज्यादा वाला सीन नहीं है। अगर आपको लोकल क्लाइंट मिलेगा, बेशक आप चांद पे बैठे हुए हैं, तो अगर आपको पाकिस्तानी क्लाइंट मिलेगा वो आपको कम ही पैसे देगा। आप जहाज पे बैठे हुए हैं तब भी वो आपको कम पैसे देगा। और अगर आप साइकिल पे भी बैठे हुए हैं, अगर वो गोरा क्लाइंट है वो आपको पैसे हमेशा अच्छे ही देगा। तो क्लाइंट टू क्लाइंट भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपके नसीब में पाकिस्तानी है फिर आपका नसीब। देखें, मिल जाती हैं, हमें भी तो मिल रही है ना नबील। अगर हमें मिल रही है तो आप लोगों को भी मिलनी चाहिए। हम कोई आसमान से नहीं उतरे, बात ये होती है कि मेहनत की होती है। जी बिल्कुल। चलेंगे सिंपल में आके आप यहाँ लिंक्डइन लिखेंगे तो सबकी प्रोफाइल्स तो है लिंक्डइन पे तकरीबन, है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप लोग अपनी प्रोफाइल जो है लिंक्डइन पे बना लें। तो प्रोफाइल तो सब लोग बना ही लेंगे, इतना तो आपको पता है कि फेसबुक की प्रोफाइल किस तरह बनती है। तो इसी तरह लिंक्डइन की भी बनती है, साइन अप करके और बन जाएगी। उसकी सेटिंग वेटिंग मैं आपको बता देता हूँ किस तरह करनी है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं प्रोफाइल पे सीधे सीधे। जी जी, पुरानी भी चलेगी। अच्छा, यहाँ ये इसको इस एरिया वाले को कहते हैं बैनर। इसमें आपने अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो आपने सर्विस सेल करनी है, तो उन्हीं को बता रहा हूँ। देखें हैदर, साइन अप करना तो हर बंदे को आना चाहिए। अब साइन अप नहीं आता तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फेसबुक पे आईडी बनाने आती है ना, अगर फेसबुक पे बना सकते हैं तो लिंक्डइन पे भी न्यू अकाउंट बना ही सकता है बंदा। उसके बाद आ जाएगी, बता दूंगा किस तरह एडिटिंग करनी। अच्छा, बैनर की टिप ये है कि बैनर आपने कैनवा से बना सकते हैं। कैनवा पे लिंक्डइन पोस्टर का टेम्पलेट पड़ा होगा। अब मुझे ना पुरानी क्लासेस का हवाला ना दें, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग फिलहाल अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है उस पर स्टिक करें। बैनर पे आपने जो लिखना होता है वो लिखना होता है आपकी जो मेन स्किल्स हैं, ताकि अगर क्लाइंट आपकी ओपन भी कर रहा है प्रोफाइल, ये ना करें कि आप अपनी तस्वीर यहाँ ऊपर भी लगा दें।
तो अपनी भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्किल्स भी लिखें ताकि अगर क्लाइंट ओपन कर रहा है तो बजाय कि वो नीचे टेक्स्ट पढ़े, उसको यहीं से पता लग जाए आप क्या चाह रहे हैं। तो अब मैं जैसे ये ओपन किया हुआ है तो मेरा सीधे सीधे लिखा हुआ है कि एसईओ की सर्विस देता हूँ, अमेजोन की देता हूँ, और फ्रीलांसिंग ट्रेनर हूँ। फिर आगे नीचे मैंने चीजें लिखी हुई है किस किस चीज के लिए हायर कर सकते हैं मुझे। वेबसाइट की एसईओ के लिए कर सकते हैं, अमेजोन की पीपीसी के लिए अमेजोन अकाउंट मैनेजर, डेटा एंट्री, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब एसईओ। तो डिफरेंट स्किल्स मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। तो आप लोगों ने भी कैनवा पे जाके बने बनाए टेम्पलेट पड़े होते हैं, उसमें से आप कोई भी एडिट करके, और आप वैसे भी क्रिएटिव के बच्चे हैं तो आप इजीली फोटोशॉप वगैरह पे डिजाइन करके अपना बना सकते हैं। अब बेशक आप लड़की लगाएं या लड़का लगाएं, वो आपकी मर्जी है, जो भी यहाँ सूट करती है आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं। तो मैंने किसी की कॉपी की थी ये लड़की, तो वो लगा दे टेम्पलेट, मैंने किसी का थोड़ा बहुत मिलता जुलता किया था। इस पे ताबिश गिग वाला सीन नहीं है, ये आपकी प्रोफाइल है जैसे फेसबुक की प्रोफाइल है। उसके बाद यहाँ आपने अपनी प्रोफाइल इमेज लगा देनी है, जो मर्जी लगाएं आप। उसके बाद ये जो है, अक्सर बच्चों का नाम होता है, अपना नाम होता है सिर्फ ना, जैसे लाइक जुनेद हारिस हो गया। लाइक आप और किसी का नाम लिखें यहाँ, जैसे ताबिश है तो मैं ताबिश का नाम लिखता हूँ। तो ठीक है। अब ये देखें, इनका नाम आ रहा है ताबिश अली, ताबिश अली, ताबिश हनीफ, और मेरा नाम किस तरह आ रहा है, पूरा आ रहा है कि जुनेद हारिस, एससी एक्सपर्ट एंड फ्रीलांसिंग ट्रेनर। ठीक है, अब इसको आपने आस्ता आस्ता ऑप्टिमाइज करते जाना है ताकि कोई सर्च करे, आपके वर्ड यूज हुए होंगे तो वो आपकी सर्चिंग में चांस होता है कि ज्यादा है। तो आपने भी कोशिश करना है कि आगे आपका जो भी नाम है, जैसे नबील है, तो आप लिख सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट। ठीक है, या आपको कोई भी लोगो एक्सपर्ट, कोई इस तरह आपकी जो स्किल है उसकी बेस पे आपने आगे नाम रखना है। और ये आइकन भी साथ लगा देना। ये एडिट कैसे लगाएंगे आप, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ एडिट पे आएंगे, ये पेन होगा। ठीक है, ये पेन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम के आगे आपने अपना नाम लिखना है और ये आइकन लगा देना है। ठीक है, वो आप खुद देख लेना कितने वर्ड का नाम, वो इतना ज्यादा बड़ा भी ना हो। तो आप यहाँ कर सकते हैं। अब ये आइकन कहाँ से लेना आपने, आप मेरी प्रोफाइल से भी उठा सकते हैं आइकन, अदरवाइज आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि कलरफुल सिंबल आइकन इंटर करेंगे तो यहाँ से आपको साइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप इजीली उठा सकते हैं कोई भी। आप टिक उठा सकते हैं, आप क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, आप जहाज उठा सकते हैं। वो आप लोगों पे आप क्या उठाते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आप उठा के लिख सकते हैं, उठा के वहां लगा सकते हैं। तो नहीं मिल रहा तो आप दूसरों के भी कोई कॉपी करके यहाँ से वो आप कर सकते हैं। और नीचे लास्ट नेम में आपकी जो स्किल है आपने वो लिख देनी है। आइकन लगाने का फायदा ये है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, वरना एक ही लिखा होता है जुनेद आरिस ऐसे एक्सपर्ट एंड फ्रीलांसिंग ट्रेनर, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। तो ये आइकन लगाने का मकसद ये है कि दोनों चीजें आपस में ब्रेक हो रही हो, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि ये नाम है इसका और ये इसकी स्किल है। क्लियर है। सेपरेशन भी कह सकते हैं, ब्यूटी भी कह सकते हैं, जो मर्जी आपके हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है। अब यहाँ पे आपने कोई ऐसी चीजें नहीं लिखनी कि हाय माय नेम इज मरियम और एक्स वाई जेड में सर्कल से बिलोंग करती हूँ, माय हॉबीज और वाचिंग मूवी और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जैसे लड़के हैं वो लिखेंगे, लिखते हैं कि हाय माय नेम इज सजाद और आई एम अलोन, ठीक है, बट हैप्पी। ठीक है, इस तरह की चीजें पापा के प्रिंसेस और प्रिंसेस दोनों से नहीं लिखनी।
तो आपने यहाँ जो है वर्ड यूज करने हैं थोड़ा सा ध्यान से, और इसमें कोशिश करें कि नंबर यूज करें। लाइक अगर आप ग्राफिक डिजाइनर के हैं तो आप कह सकते हैं कि आई हैव क्रिएटेड 1000+ लोगोज, ठीक है, या जो भी आपकी स्किल है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे हम एसईओ वाले हैं तो मैंने लिखा है कि आई हेल्प एंड रैंक 200+ वेबसाइट ऑन टॉप ऑफ गूगल विद एसईओ। अब ये जो एरिया है ना, इसमें आपने कीवर्ड्स भी ऐड करने। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो आप चाहते हैं कि क्लाइंट लिख के सर्च करे और मेरी प्रोफाइल जो है वो शो हो। तो इसमें जो भी आपकी स्किल्स हैं वो आपने यहाँ ऐड करनी होती हैं। और जैसे मैंने एसईओ किया, गूगल वर्ड यूज किया, वेबसाइट यूज किया, ठीक है, एसईओ एक्सपर्ट यूज किया, ताकि अगर कोई एसईओ एक्सपर्ट कोई लिखे तो कभी ना कभी मेरी प्रोफाइल भी शो हो रही हो। फिर एम्पावर्ड एज मैं क्यों ट्रेनर हूँ तो मैंने ट्रेनर के हिसाब से भी लिखा है। फिर अमेजोन का भी हूँ तो अमेजोन एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केट, एसईओ, लिंक बिल्डिंग, ब्लॉकमेंट, अमेजोन एफसीपीसी। तो आपने भी ये जो 3-4 हैं, ये आपने पहले अपने लिस्ट डाउन करें आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं। जैसे आप आर्टिकल राइटर हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं हेल्थ आर्टिकल, फैशन आर्टिकल, फलाना आर्टिकल, इस तरह के आप लिख सकते हैं। तो आपने 4-5 जो अपने मेन कीवर्ड्स हैं वो पहले निकाल लें जिस पे आप चाहते हैं कि रैंकिंग आए। तो उस हिसाब से आपने इसको ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करनी है। ये ऐड कैसे होगा, ये वापस एडिट पे आएंगे और ये नीचे आपको हेडलाइन पे मिल रहा होगा, हेडलाइन पे, ठीक है। और ये पोजीशन आप जो भी आप लिख सकते हैं जो आपकी कंपनी है। देखें, 1000 लोगों को मैं कह रहा हूँ, आप 400 भी लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप 10 भी लिख सकते हैं। तो मैं मिसाल दी है। तो इस नंबर से फायदा ये होता है कि क्लाइंट को नजर आता है कि इस बंदे ने पहले भी इतना काम किया हुआ, ठीक है। तो उनको शो करना पड़ता है कि भाई इस बंदे ने इतना काम किया हुआ है तो ये कोई एक्सपर्ट बंदा है। अब जो इस वेबसाइट मेरी प्रोफाइल पे आएगा वो देखेगा यार प्रोफाइल ठीक है, बंदा भी ठीक लग रहा है, और 200 वेबसाइट भी रहेंगी वो ये सर्विस दे रहा है, तो बंदा जेन्युइन है, वो में भी मुझे मैसेज कर ही दे। 10 में से 2 बंदे मैसेज कर ही देंगे, ठीक है। सारे तो कभी नहीं करते। जी से जात फिर भी छोड़ना है। जैसे आप कहते हैं कि चांद तारे तोड़ लाएंगे लेकिन ला नहीं सकते, तब भी तो झूठ बोलते हैं, तो अभी भी झूठ बोल लेना थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि यहाँ आपने उसी तरह एडिट पे जाके ना, यहाँ आपने अपने जो मेन हैश टैग्स होते हैं, जैसे आप फेसबुक पे हैश टैग यूज करते हैं, तो आप वो हैश टैग्स यहाँ डाल सकते हैं। वो उसी पेन पे जाके एडिट करेंगे तो हैश टैग लगा सकते हैं, आई थिंक। तो मैंने लगा दिए एसईओ, फाइवर, वेबसाइट ऐसे बैंकिंग, फ्रीलांसिंग, तो मैंने अपने हिसाब से लगाए और आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद मेन चीज ये है, यहाँ पे अगर आप ये जो प्रोफाइल पे आ रहा है ना इधर, ओपन टू वर्क, इसका मतलब होता है कि मैं फ्रीलांसिंग का काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ काम करना। जब तक आप ये ओपन नहीं करेंगे आपको क्लाइंट अप्रोच नहीं करेंगे ना आपकी विजिबिलिटी आएगी। तो आपने इस ओपन टू पे क्लिक करना है। ओपन टू, फाइंडिंग अ न्यू जॉब, थोड़ा इंटरफेस चेंज हो गया वो मैं जरा देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जॉब्स बताई हैं कि मैं कौन कौन सी जॉब्स में इंटरेस्टेड हूँ। एक मैंने बताया सर्च इंजन मैनेजर, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, फ्रीलांस ट्रेनर। तो ये मैंने 4-5 ऑन किए हैं। तो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, लाजमी ने आपको लिखे है। जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर के तो आप यहाँ ग्राफिक डिजाइनर, ये आप लिखेंगे तो आप ग्राफिक डिजाइनर आ जाएगा। इस तरह आपने 5 ऐड कर देनी है अपने रिलेटेड। उसके बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये अब ये आपसे पूछ रहा है वर्क प्लेसेस, आप रिमोट जॉब करना चाहते हैं या आप लोकेशन पे करना चाहते हैं या हाइब्रिड करना चाहते हैं, कभी साइट पे कभी रिमोट पे। तो ये आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको वहां बुलाए
या आपको वहाँ जॉब शो वो शो हो जो वहाँ की रिक्वायरमेंट हो, जो वहाँ जा करनी हो, तो आप इसको ऑन साइट भी कर सकते हैं। रिमोट मतलब आप दूर से बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने लोकेशन सिलेक्ट की हुई यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा, जर्मनी। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान भी कर सकते हैं, सऊदी अरब भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप जिस हिसाब से करें। तो आप लोकेशन किस तरह ऐड होगी, इधर आके आप कुछ भी लिखेंगे, ऐड लोकेशन पे क्लिक करेंगे क्योंकि अभी पूरी है। तो इसको मैं दुबई खत्म करके यहाँ ऐड लोकेशन कर देता हूँ सऊदी अरबिया। तो मैं ये एक अरब कंट्री इसलिए लगाता हूँ क्योंकि इधर कंपटीशन थोड़ा कम है। तो यहाँ से भी क्लाइंट मुझे ज्यादा आए हैं, तो इस वजह से मैं एक अरब कंट्री लगा देता हूँ। सबका फोकस होता है यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो मैंने एक अपनी टेक्निक के तहत एक अरब कंट्री भी लगाई हुई, जिससे बेशक उनका ऑर्डर वैल्यू थोड़ा कम भी हो, लेकिन ये कि क्लाइंट आ जाए। तो वो आपने अपने दिमाग यूज करने हैं। तो ऑन साइट के लिए मैंने ये लोकेशन सेलेक्ट किए हैं, रिमोट के लिए ये किया है, और कब से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जॉब आए मैं इमिडिएटली अप्लाई कर सकता हूँ। फुल टाइम करना है, कॉन्ट्रैक्ट पे करना है, पार्ट टाइम पे करना है, इंटर्नशिप करनी है, टेम्पररी, तो इसको सेव वहाँ पे मैं पोस्ट नहीं करता। उसके बाद दोबारा आते हैं। अच्छा, ये जो है ये प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, इस पे भी आपने आ जाना। इस पे क्लिक कर, तो जरा इंटरनेट जरा थोड़ा स्लो है, तो ये जरा ओपन हो जाए। अच्छा, अब यहाँ आपने जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आपने लिखी है। वो जो पिछले वाला था वो आपको जॉब शो होंगी, जो जॉब आ रही है। और ये वाला है, ये आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और या करेंगे। तो यहाँ मैंने डिफरेंट यहाँ लिखी हुई है, और ये लिख के और यहाँ आपने अपनी थोड़ा सा लिख देना है कि आपको क्यों हायर कीजिए। मैंने लिखा है मल्टीपल स्किल यू कैन हायर मी वन ऑफ द, ठीक है, थोड़ा अबाउट वही लिखा। और उसके बाद अपने मेन मेन कीवर्ड मैंने आपने यहाँ ऐड कर दिए। तो आप भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। देखिए, कीवर्ड्स आपने लाजमी ऐड करने, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है ऑप्टिमाइज होती जाए, और उस हिसाब से आपकी सर्च विजिबिलिटी बढ़ती जाए। अच्छा, अगर आप कोई फ्रीलांसिंग में क्लाइंट है और आप चाहते हैं कि वो आपकी प्रोफाइल पे आके इधर रिव्यू दे, तो आप उनको इनवाइट भी कर सकते हैं। लाइक अगर कोई लिंक्डइन पे आपका है जानने वाला, तो आप उनको इनवाइट किस तरह करेंगे। आप इसको यहाँ करेंगे इनवाइट टू रिव्यू, और उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको देंगे, तो वो आपकी प्रोफाइल पे आके रिव्यू दे सकते हैं। तो ये 20 चांस होते हैं, अगर ज़ाया हो गए तो ज़ाया हो गए। देखिए, करंट पोजीशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर लिख सकते हैं, अपनी किसी भी एजेंसी का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैं एज अ ट्रेनर हूँ, तो मैं एज अ ट्रेनर ही लिख रहा हूँ कि मैं इधर जॉब कर रहा हूँ। ओपन टू करके उसके बाद नीचे आएंगे। देखें, पाकिस्तानी रिव्यू बाहर का हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ फीचर पोस्टेड होंगे, जो आपने फीचर की होगी यहाँ शो होंगी, और ये पोस्टें की हुई है तो उस हिसाब से यहाँ शो होंगी आपकी। यहाँ एक्टिविटी होगी कि क्या आपने क्या क्या एक्टिविटी की है, कौन कौन सी पोस्ट की है। तो ये मैंने पोस्टिंग की हुई है, तो वो मुझे एक्टिविटी यहाँ दिखा रहा है। और नीचे आएंगे आप, तो यहाँ आपने अपना अबाउट सेक्शन लिखना है। यहाँ आपने डिटेल अपनी प्रोफाइल की समरी देनी, लाइक एक सीवी टाइप। यहाँ पर डिटेल से जैसे गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वैसे आप एक जनरल बड़ा सा अबाउट यहाँ लिखेंगे। तो ये आप किस तरह लिखनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा, किस तरह लिखनी है, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा।
तो खुद लिखें तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा आइकन यूज करें, थोड़ा सा प्यारा लगे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये किस तरह लिखा जाएगा अबाउट सेक्शन, ये इस पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपने अपना अबाउट सेक्शन लिख देना है। फिर कह रहा हूँ अबाउट सेक्शन में भी आपने अपने कीवर्ड यूज करने हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस यहाँ आपका जो जो भी है एक्सपीरियंस ऐड करते जाएं। तो एडिट किया, ठीक है। तो यहाँ आप इसके जो भी एक्सपीरियंस ऐड करेंगे उसके नीचे स्किल्स का ऑप्शन होगा। स्किल्स आपने अपनी मर्जी से अपनी जो रिलेटेड होंगी वो ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैंने तीन चार काफी ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो ये रियल एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, मैंने कोई फेक नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप फेक थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं क्योंकि आप न्यूबीज हैं, तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। देखें, पोर्टफोलियो जो है ना फ्रीलांसिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप कहते हैं कि सर पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो के लिए आपको काम चाहिए और काम के लिए आपको चाहिए पोर्टफोलियो, तो ये आपने खुद बनाना होता है। अब हम मदद नहीं कर सकते आपकी कि हम आपको पोर्टफोलियो बना के दें, हम आपको डेटा अपना उठा के आपको दे दें कि आप पोर्टफोलियो बना लें, तो ऐसा नहीं होता। हम जो आपको टेस्ट देते हैं, जो टास्क देते हैं, वही आपको पोर्टफोलियो थोड़ा बिल्ड हो रहा था, थोड़ा अपना प्रैक्टिस करें। कुछ लोगों के लिए फ्री काम करें बेशक, थोड़ा सा एक दो टास्क, ताकि आपको पोर्टफोलियो बन जाए। नहीं, प्रीमियम जरूरी नहीं है, मेरा प्रीमियम नहीं है। उसके बाद एजुकेशन आप लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद ये चीज़ है, इसमें आप एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं स्किल्स में। इसमें आपको इंडोर्समेंट चाहिए होती है, ठीक है। अब आप जो भी अपनी स्किल्स ऐड करेंगे ना, इधर आके आप स्किल्स ऐड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, कि मैं ये मुझे काम आता है, लाइक एस एक्सपर्ट हो गया जो भी है, या मैंने डिफरेंट स्किल्स ऐड की हुई, ठीक है। तो वो अब किस तरह होगा, वो अब ये देखें काफी ज्यादा स्किल्स ऐड है। अब जैसे एसईओ एक्सपर्ट है और अमेजोन पीपीसी है। अब क्लाइंट को कैसे पता लगेगा यार ये बंदा थोड़ा जेन्युइन है और इसने काम किया हुआ, तो इसका ये होता है कि आपने इंडोर्समेंट लेनी होती है। इंडोर्समेंट कैसे लेंगे, तो आपने जो स्किल लिखी हुई है ना, जैसे ये, तो अब मुझे 44 लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है कि ये बंदा जो है, मतलब ये डिफरेंट लोगों ने, जैसे ये हैं, तो इन्होंने मुझे इंडोर्स किया हुआ है भाई, ये ऐसी एक्सपर्ट है। तो आप लोगों ने भी इंडोर्समेंट लेनी है, लाइक मैं किसकी बोल लेता हूँ प्रोफाइल, जैसे फरहान आलम है कोई, ठीक है, इनको जरा मैं इंडोर्स करता हूँ, तो जरा देखते हैं। तो आपको पता हो कि आप अपने जो हैं क्या कहते हैं, अपने यार दोस्त आपस में या आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें से आप एक दूसरे को इंडोर्स कर सकते हैं। बाहर भी हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप पाकिस्तानी भी कर सकते हैं, मेरे भी काफी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने किया। तो आप नीचे आएंगे तो ये देखेंगे ये मैंने इंडोर्स किया हुआ है उसको ऑलरेडी। तो इस तरह आता है, तो आपने इसको क्लिक करना है इंडोर्स, ये 9 थे, ये 10 हो जाएंगे, ठीक है, ये 10 हो गए। इसको कहते हैं इंडोर्समेंट। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये रैंकिंग में भी काम आता है आपको। तो तो आपने एक दूसरे के इंडोर्समेंट भी करनी है। तो आपने यार दोस्त हो गए या आपके जो क्लास वाले ग्रुप्स हैं,
जो आपके वो बने हुए हैं कम्युनिकेशन वाले, उसमें बारी बारी डेली एक दो बंदे बेशक भेजा करें, वो बोले कि यार इंडोर्स कर दो, आप मेरी इंडोर्समेंट करो, आप मुझे एक्सपायर, वो आपकी हेड है कि आपने किस तरह मैनेज करना है उसको। बाकी एक ये भी है क्रिएटर मोड, इसको भी ऑन रखना है। गेट डिस्कवर्ड शोकेस कंटेंट ऑन योर प्रोफाइल एक्सेस, इसको भी ऑन रखना है आपने। जी, अपने कनेक्टेड पर्सन को ही मोस्टली कर सकें। उसके बाद एक और भी यहाँ शो होता है, वो मुझे नजर नहीं आया। वो होता है कि आप किन कीवर्ड्स पे आपकी प्रोफाइल जो है ना वो शो हुई है। ब्लॉक करते हैं तो फिर जाहिर है जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों ने भी जिंदगी में बड़े बड़े लोगों को ब्लॉक किया होगा। अच्छा, अब वो बता रहा है कि आप किन कीवर्ड्स पे जो आपकी जो प्रोफाइल है ना वो शो होती है। एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट लोगों ने आपको सर्च किया है, दूसरा ट्रेनर पे सर्च किया है, दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट, और हालांकि ये मैं तीसरे वाला नहीं हूँ। तो ये इन दो कीवर्ड से मुझे शो हो कि मेरे पास कस्टमर्स आते हैं। तो ये भी वो बताता है कि आप किन कीवर्ड्स पे शो हो रहे हैं। तो आप लोग भी फॉलो कर लें मुझे, अगर आप लोगों के पास टाइम है। उसके बाद जॉब्स पे आ जाते हैं, मैंने लिंक भेजा है Zoom पे, तो फॉलो कर लें। बाकी उसके बाद यहाँ पे आपको शो होंगी आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे जॉब्स होंगी। जिस तरह आपने प्रोफाइल बनाई हुई है उस हिसाब से यहाँ जॉब्स पे आके आपको अपनी जॉब शो हो रही होंगी। अब ये कह रहा है कि भाई ये स्पेशलिस्ट की जॉब है और रिमोट है और पाकिस्तानी चाहिए। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइज स्पेशलिस्ट, पेज मेरा आ गया तो मेरा रिफ्रेश कर। ठीक है, अब ये देखें 10 घंटे पहले आई है, रिमोट पार्ट टाइम डेटा एंड क्लर्क जॉब 1400 वीकली, ठीक है। ये क्या, ये बार ये डेटा एंट्री के हिसाब से आ रही है, पहले दूसरी आ रही थी, तो आपको अपने हिसाब से ये समझ, ये पेज ब्रेक हो गया, इसको मैं बंद कर दूं। अच्छा, अब जैसे ये आ रही है SEO की लीड की ना, अभी ये है इजी अप्लाई। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ और ये कनाडा की जॉब है, तो मेरा जरा ये इंटरनेट मसला कर रहा है, इसको मैं जरा बंद करके दोबारा ही चला लेता हूँ।
हाँ, ये जॉब्स पे है। अब ये एक जॉब शो हो रही है मुझे। इस पेज में शायद कोई बग आया हुआ है इनका, या मेरे लैपटॉप में आया हुआ है। तो वल्लाह आलम क्या इशू आया। जी मुझे तो मिले हैं। अब ये एक जॉब आई हुई है। इंटरनेट में भी स्लो, क्योंकि बारिश हुई इधर आज। अब इस तरह आपको जॉब शो होगी। अब वो क्या कह रहा भाई, 1,20,000 डॉलर पर ईयर की जॉब होगी। ठीक है तकरीबन। और कंपनी में जो 500 से 1,000 एम्प्लॉयज हैं, वन कंपनी अलम है, और XYZ इसका है। तो आप इजी अप्लाई करें, इजी अप्लाई पे जाएं, और इसी पे मैं जाके इसको नेक्स्ट किया। आप ही कोई CV बना लें कि वो अपलोड करनी है तो वो कर लें, रिव्यू करें। और तो वो CV मांग रहा है। तो CV आप एक बना के अपने रख लें, मेरे इस लैपटॉप पे नहीं है, तो मैं अपलोड नहीं, आप यहाँ से CV अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो अपनी एक CV भी बना के रख लें लिंक्डइन के लिए। तो यहाँ से डिफरेंट, ये चिकागो के लिए, ये कराची के लिए, जैसे ये प्लॉट पार्टी बनेगी, प्रॉपर्टी की वजह प्लॉट पार्टी लिखे, कोई महाठाग होगा। ठीक है, तो इस तरह आप जॉब्स पे यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखें, पूरा उसने एक्सपीरियंस लिखा हुआ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो आप यहाँ से इजी अप्लाई करके और अप्लाई कर सकते हैं जॉब पे इजीली। पहले एक पे तो करना सीखें। एक करें, एक पे फोकस करें, डेली पोस्टिंग करें। अब इस पे थोड़ी रैंकिंग ये नहीं कि आपने प्रोफाइल बना, उसके बाद आपने डेली पोस्टिंग करनी होती है। डेली पोस्टिंग करें, कोशिश करें। उसके बाद अपने रिलेटेड लोगों को मैसेज करें कि भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या करती हूँ। पोस्ट रिलेटेड टू अपने पैशन, अपने स्किल्स के। लाइक ये है कोई फीफा है, तो अब ये देखें, ये वर्डप्रेस डेवलपर है और सोशल मीडिया मार्किंग मार्केटिंग और फ्रीलांसर है। अब इनकी पोस्टें देखें तो सारे उसी हिसाब से होगा। ये आ जाएं। ठीक है, ये पोस्ट की उसने, नीचे अपने कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपने करना होता है। ये नहीं आपने अपने एक्सपीरियंस रिलेटेड लिखना है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये एक इंफॉर्मेशनल पोस्ट है, वाई आई चूज फ्रीलांसिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो उसने नेट से कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे छाप दिया बस। इस तरह आप क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप नेट से बेताशा मिल जाता है, वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। जी जी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा सा चेंज करें। आप कोरा से डेटा ले सकते हैं। क्लियर है लिंक्डइन का कि किस तरह प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, किस तरह आपने जॉब सर्च करनी है, और किस तरह पोस्टिंग वगैरह करनी है। देखिए लिंक्डइन पे पेमेंट मेथड मेथड होगा, आपकी डीलिंग हुई, आप उसको बोलें कि भाई फाइवर यहाँ पर पे पेमेंट ऑर्डर क्रिएट कर दे, तो ऑर्डर क्रिएट करेगा, आप काम स्टार्ट कर देना। अदरवाइज तो आपकी प्रोफाइल लग रही है क्लाइंट की, ट्रस्टेड है ज्यादा, तो आप डायरेक्टली भी, मतलब वीकली पेमेंट रख लें उसके साथ। इस तरह की चीजें आप जो भी आप बेहतर समझें। ये नहीं है कि 1,000 डॉलर का काम कर दें और पेमेंट बोलेंगे, वो बोलेंगे महीने बाद। तो ऐसे काम भी नहीं करने। अच्छा, उसके बाद क्या समझाऊं।
पेमेंट मेथड ये होगा, आप दोनों दोनों की डील हुई, आप उसको बोलेंगे भाई ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है फाइवर की या Upwork की, इस पे ऑर्डर क्रिएट करें ताकि मैं काम स्टार्ट करूं। बस इतना सा काम है। आपने लिंक्डइन से क्लाइंट उठा के फाइवर पे ले गए। अदरवाइज अगर कोई काम छोटा है तो आप उसको काम करके दे दें, बेशक $5-10 का, तो आप उसको करके दें, वो आपको पेमेंट भेज देगा। आपके पाकिस्तानी बैंक में भेज सकता है, आपके फाइनेंस में भेज सकता है। देखें अभी किसी कंपनीज के लिए आप क्या कहते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप दूर लिख के उसको करेंगे तो वो जॉब पे आप पकड़े पकड़े जाएंगे। तो ये फ्रीलांसिंग के लिए थोड़ा बहुत स्किल रिलेटेड आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सारे आप लोगों के ना इररेलेवेंट सवाल हैं। पेपाल बता दें, वो बता दें। पैसे हैं ही नहीं जेब में, ना कोई पैसे भेजने वाला है। बस वो ना पेपल अकाउंट हो बस। किसने भेजने पैसे, पहले मुझे बताओ तो सही। दाल की प्लेट कोई भेजता नहीं है, और डॉलर्स की बात है। पैसे हो ना अकाउंट बन जाता है, ये उल्टा है कि अकाउंट हो तो पैसे आ जाते हैं, नहीं। पैसे हो ना अकाउंट दिनों दिन रातों रात खुल जाता है। अच्छा, और इनके लिए रखा था, कंटेंट वालों ने तो किया हुआ है, चैट जीपीटी वाला तो थोड़ा इनको क्रिएटिव वालों के लिए थोड़ा। जी, अपने रिलेटेड लोगों के आप कोशिश करें कि उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा करें। अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि नया हुआ मार्केट में, आप चैट जीपीटी लिखेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो काफी लोगों के पास इशू आता है, नहीं चलता, काफी लोगों के पास चल जाता है। तो आप थोड़ी कोशिश करेंगे, साइन अप करेंगे और अपना मोबाइल नंबर देंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये पेड भी है और फ्री भी है, तो हम फ्री यूज कर रहे हैं। तो अभी चैट जीपीटी था, तो अभी चैट जीपीटी एक 4 आ गया हुआ है। तो 4 वाला जो है वो बहुत अच्छा है, और चैट जीपीटी वाला भी अच्छा है, लेकिन उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है। अब आपने कोई भी चीज, आपको कुछ भी आंसर चाहिए, वो आपको चैट जीपीटी दे देगा। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई आर्टिकल आर्टिकल लिखना है, या आप चाहते हैं कि यार मेरी लिंक्डइन की पोस्ट बना दो और इस टॉपिक पे, तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, क्रिएट अ लिंक्डइन पोस्ट ऑफ 300 वर्ड्स ऑन हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विथ कीवर्ड, बस। अब ये देखना, आपको कंटेंट बना के दे देगा खुद ही। ठीक है, ये इसने आपको कंटेंट लिख के दे दिया, आपने इसको कॉपी किया, जाके पेस्ट कर देना आपने। डेली एक पोस्ट करें, या एक दिन छोड़ के एक दिन एक पोस्ट करें। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट नहीं लगने आपके, और आपका कंटेंट तैयार हो जाना। ठीक है, ये आपको हर चीज आपको बता देगा। लाइक आप कोई मुझे आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आपको मेडिकल रिलेटेड इशू है, लाइक आपको क्या आजकल क्या मसले चल रहे हैं आपके, मुझे बताएं। जी जी, मैं वो सेंड कर दूंगा। हम्म। चलें, आप इसको जो मसले मसाइल आ रहे हैं ना, इन्होंने मेडिकल रिलेटेड भी जो है ना, मेडिकल टेस्ट इसने पास किया हुआ है स्कूल में। तो आप इससे पूछ सकते हैं, लाइक माई आईज।
ठीक है, वो बता रहा है कि डिफरेंट भाई है, एज रिलेटेड चेंज एज की वजह से भी होती है, रिफ्रैक्टिव एरर्स की वजह से भी हो सकती है, आई स्ट्रेन हो सकता है कि स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारा, मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है, मेडिकेशन भी हो सकता है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स। ठीक है, आप इसको और सवाल लिख दें। फीलिंग इससे आपके जो स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, आप जो लिखते हैं उसमें क्या कहते हैं इसमें, क्वेश्चन जो आपके पेपर्स में होते हैं, आप उनका डेटा भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, वो बता रहा है कि भाई अगर आपके पास आप पेन है आपके हेड में, नहीं खत्म होती, टेंशन ना लें, टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट। ठीक है, देखें, आप टेक्नोलॉजी के साथ इन रहे हैं, अगर आप, हर चीज ने कभी ना कभी खत्म होना होती है, ये नहीं कि हर चीज परमानेंट है। पहले कंप्यूटर आए थे, कोई क्या समझ सकता है कंप्यूटर खत्म हो जाएगा? खत्म हो गया, लैपटॉप आ गया। पहले सीडी रोम होते थे, सीडी रोम लगे होते थे, अब तो सीडी, पहले किसी लैपटॉप में सीडी रोम ना हो तो उसको शोधर समझा जाता था, वो लैपटॉप ही नहीं समझा जाता था। अब कोई सीडी रोम लगवाता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब जो आप, आपने जो पोस्ट करनी होती है, लाइक आप इससे कोई आपने फेसबुक की पोस्ट करनी है, आप दूसरों की चोरी करते हैं ना, आप दूसरों की चोरी ना करें, आप इसको बताएं कि आपकी पिक्चर में है क्या। आई एम ईटिंग फूड विथ माई फ्रेंड, क्रिएट अ फेसबुक पोस्ट लाइक। ठीक है, अब उसको बताया कि यार मेरे मेरे पास एक पिक्चर है, मैंने अपलोड करनी है, जिसमें मैं खाना खा रहा हूँ और साथ में मेरे दोस्त हैं, और फेसबुक की पोस्ट बना। तो वो किसने एक पोस्ट बना के, एंजॉयिंग अ डिलीशियस मील एंड ग्रेट कंपनी विद माय फ्रेंड, नथिंग बीट्स गुड फूड एंड इवन बेटर कन्वर्सेशन। कितना अच्छा इसने आपको आपका स्टेटस बना के दे दिया। अच्छा बनाया, गंदा बनाया? ठीक है, आप थोड़े से इसको यूज करना सीखें, यह आपको बड़ी अच्छी अच्छी डेटा देगा। लाइक आप इससे पूछें 3 + 5 इज इक्वल टू, चैट GPT 4 जो है ना वो बहुत अच्छा देता है। ठीक है, अब वो बता रहा है कि 3 sum of 3 8। ठीक है, उसने बिल्कुल एक्यूरेट बताया है। इसको मैं कहता हूँ बट माई वाइफ से इट्स 10। ठीक है, उसको मैंने बोला कि भाई आप जो 10 बता रहे हो, 3 + 5 8, लेकिन मेरी बीवी कह रही है 10 है। तो वो कह रहा है आई अपॉलॉजी फॉर कंफ्यूजन, हाउ द करेक्ट आंसर टू द मैथमेटिकल इक्वेशन इज 8। If you and your wife have a different answer, it may be due to miscommunication or misunderstanding. It's important to clarify and communicate। फिर उसको मैं कहता हूँ कि भाई my wife will always right kind of check again। भाई मेरी बीवी ठीक कह रही है, आप खुद दोबारा चेक करो अपने आप को। अब देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, वो कह रहा है आई अप्रिशिएट यू ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन एंड प्लीज लेट योर वाइफ नो दैट आई रिस्पेक्ट हर इंटेलिजेंस एंड नॉलेज।
चैट जीपीटी से भी अच्छा है। चैट जीपीटी 4 का बताता हूँ मैं। ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं भाई, 8 ही है, 10 ही है। ठीक है, उसको मैंने बोला कि भाई 2 लाइंस लिखे उर्दू में मेरे स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, पढ़ाई में मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, आपके लिए आने वाले दिनों में काम आएगी। हमेशा दूसरों की मदद करें। ठीक है, तो आप इसे शायरी भी लिखवा सकते हैं, कोई काम भी करा सकते हैं, आर्टिकल भी लिखवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आप इसको यूज करें और इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करें। बैटरी भी लो होने वाली है, तो थोड़ा चैट जीपीटी 4 का ही बता देता हूँ। उसमें वो इससे एडवांस वर्जन है। वो क्या करता है कि अगर आप उसको देंगे ना कि मेरे लिए एक वीडियो बना के दे दो, वो आप कमांड लिखेंगे, यार हम 2 दोस्त हैं, एक ने चोरी की और उसको पुलिस ने पकड़ लिया और मैं भाग गया, इसकी मुझे शॉर्ट वीडियो बना दो। तो वो दस्ती आपको 2 से 10 सेकंड में या 20 सेकंड में या आधे मिनट में आपको पूरा क्लिप बना के दे देगा। ठीक है, वो इतना एडवांस है। तो वो पेड है, उसमें पैसे लगेंगे। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो थोड़े से अपनी गियर भी स्पीड अप करें आप लोग। जी, हर चीज़ मुफ्त में नहीं होती। नहीं, इस वीक जो कंटेंट वाले उनकी नहीं होगी फिजिकल, तो हम कर लेंगे। मैं फिर आऊँगा 3-4 दिन के लिए ना इकट्ठे, तो 3-4 दिन हम एक साथ ही करेंगे। तो एक दिन आता हूँ, फिर चले जाना पड़ता है इतना सफर करके वापस। तो एक ही दफा ना 3-4 दिन कंटिन्यूसली रख लेंगे, तो ताकि साथ ही सारा कवर हो जाए। ये अपग्रेड टू प्लस पे जाएंगे और ये $20 है। जी, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। बाकी मजा आया आप लोगों को फिर आज?